नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हरिसेवा संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने प्रताड़ना के विरोध में किया प्रदर्शन। स्कूल का गेट बंद कर 150 विद्यार्थियों ने सड़क पर दिया धरना। नशा कर स्कूल पहुंचे शिक्षक ने मचाया उत्पात। प्रधानाचार्य ने कहा स्कूल की छवि पर पड़ेगा असर। सेशन कोर्ट के बाद सड़क पर दो मवेशियों की लड़ाई में आधा दर्जन वाहन हुए क्षतिग्रस्त। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नियम विरुद्ध चलाए जा रहे दर्जनों वाहनों को किया जब्त। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। हरिसेवा संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के 150 स्टूडेंट शुक्रवार सुबह स्कूल गेट बंद कर सड़क पर उतर आए और रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि छात्रों के हितों के हनन, दोषारोपण और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को लेकर यह कदम उठाया गया। विद्यालय के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नवीन पालीवाल ने कहा कि इस विद्यालय में विगत कुछ दिनों से छात्रों के हितों का हनन हो रहा है। उन्हें दोषारोपण किया जा रहा है, साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। छात्र ने कहा कि वे आज मजबूर होकर एकत्रित हुए हैं, उन्हें अनशन पर बैठने को मजबूर किया गया। इसी को लेकर आज 150 स्टूडेंट ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठना पड़ा। छात्र ने कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्रों को धमकाया जा रहा है कि उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। छात्र पालीवाल ने कहा कि छात्रों पर दोषारोपण बंद हो। स्कूल से शिक्षकों को दोषारोपित कर बाहर निकाला जा रहा है। छात्रों को मानसिक वेदना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि तानाशाही बंद हो, राजनीति बंद हो। छात्रों का कहना था कि आज वे अपने अधिकारों की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई और छात्रों पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ विद्यालय को बंद कर स्टूडेंट सड़क पर अनशन पर बैठे हैं ताकि हमारी मांगों पर निर्णय हो। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आगे तक जाएंगे। यह मामला अब यहीं खत्म नहीं होगा। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। झूठा शासन नहीं चाहिए। सुनो प्रशासन सुनो, छात्रों की आवाज सुनो। सुनो प्रशासन सुनो, छात्रों की आवाज सुनो। माध्य बनाना बंद करो, न्याय का प्रबंध करो। माध्य बनाना बंद करो, न्याय का प्रबंध करो। मामला एक गोपनीय तरीके से रखा गया। हमें अभी भी बता दिया गया है क्योंकि हमें काम की मर्यादा में रहना है, इसीलिए हम यहाँ पे वो मामला नहीं बता सकते। लेकिन पहले जब हमें बताया गया कि इस बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है तो हम नहीं बोले, लेकिन फिर भी किसी ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस मामले में फंसाया गया। इसलिए फिर बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या मामला है, मतलब थोड़ा हमें उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। लेकिन जब हमने उनसे पूरी बात पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह बंद रखिए, आपको यहाँ राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, आप होते कौन है हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। हमारी मांग है दोषारोपण बंद करें और जो व्यवस्था है हम चाहते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम किस टीचर से पढ़े किस टीचर से ना पढ़े। टीचर्स को दोषारोपित कर करके बाहर निकाला जा रहा है, हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक वेदना दी जा रही है। इस तरीके से हमारी प्रथम मांग है कि तानाशाही बंद हो, राजनीति बंद हो। कॉलेज में किसी तरह की राजनीति आवश्यक नहीं है। केवल और केवल हम विद्यार्थी हैं, हमें विद्यालय में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमें पढ़ाया जाए, हमें किस तरीके से पढ़ना है ये हमें अधिकार है कि हम डिसाइड करें। इसलिए हमारी मांगों को ध्यान में रखा जाए। संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिसेवा मार्ग भीलवाड़ा में आज बच्चों ने अनरेस्ट किया। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि यहाँ से एक मैडम शिमला जोशी को समन्वयक महोदय द्वारा कुछ कारणों से कल निकाल दिया था। तो उस मैडम के जो, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती थी, तो उस मैडम के निकालने का विरोध करने के लिए बच्चे सड़क पर आए। मुख्य कारण विरोध का ये था। जब इन्होंने नाराबाजी की तो फिर उनको समझाने के लिए प्रशासन आ गया और पुलिस प्रशासन के आने से फिर प्रशासन और हम लोग बच्चों को अंदर धाम में बुला करके समझाया गया कि ये सब गुरुजी के आदेश से हुआ है और गुरुजी 2 तारीख तक आएंगे। इसलिए 2 तारीख तक सारे धरने प्रदर्शन या ग्रीवेंसेस व्यक्त करने के जो ये तरीके हैं उन सबको
स्थगित किया जाए। शाहपुरा जिला आए दिन किसी न किसी मामले में सुर्खियां बटोरता रहता है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े कई अजीब मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला भी हैरान कर देने वाला है। उपप्राचार्य शराब के नशे में धुत होकर स्कूल जा पहुंचे। नशे की हालत में उन्होंने स्कूल में गाली गलौज, अभद्र व्यवहार काट मचाया। बाद में पुलिस उपप्राचार्य को ले गई और नशा ज्यादा होने से जाजपुर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ये घटना शाहपुरा जिले के जाजपुर के श्री महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम जैन ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि विद्यालय के 57 वर्षीय उपप्राचार्य भवानी राम रेगर सुबह 8:45 पर विद्यालय संचालन के दौरान शराब के नशे में टल्ली होकर आए। उन्होंने गाली गलौज एवं अपशब्दों का प्रयोग और अभद्र व्यवहार किया। उधर उपप्राचार्य भवानी राम का वीडियो भी लोगों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भवानी राम को स्कूल स्टाफ की सूचना पर परिजन स्कूल से घर ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही उपप्राचार्य पुनः स्कूल लौट आए। उन्होंने स्कूल गेट पर उत्पात मचाया। प्रधानाचार्य नीलम जैन का कहना है कि उपप्राचार्य भवानी राम के द्वारा की गई इस हरकत के कारण विद्यालय की छवि धूमिल हुई है। स्कूल में 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, उनका अध्ययन भी बाधित होगा। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। पुलिस को पुलिस सड़क पर आवारा घूमने वाले मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। रोड पर जमघट लगाकर बैठे मवेशी कई बार आपस में झगड़ पड़ते हैं, जिसके चलते कई बार लोग भी चोटिल हो रहे हैं। मवेशियों की लड़ाई में लोगों के चोटिल होने के अलावा कई बार रोड किनारे खड़े वाहनों को क्षति पहुंचती है। शहर में सेशन कोर्ट के बाहर शुक्रवार को गेट नंबर 1 के पास 2 सांड आपस में लड़ पड़े। इस दौरान रोड किनारे खड़े कई दुपहिया वाहन सांडों की लड़ाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क पर पशुओं की लड़ाई के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों का कहना है कि कलेक्ट्रेट के निकट मुख्य मार्ग होने के बावजूद आवारा मवेशियों का जमावड़ा यहां लगा रहता है और कोर्ट में कामकाज के लिए अधिकांश लोग रोड किनारे ही अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसके चलते रोड पर दिन में कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे में आज जब 2 सांड आपस में लड़ पड़े तो मौके पर पार्क किए हुए कई वाहनों को क्षति पहुंची। इस दौरान कई लोगों ने डंडे आदि की मदद की। इन सांडों की लड़ाई को रुकवाने का प्रयास भी किया। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा। 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शहरी पुलिस हरकत में आ गई। बीती रात 5 घंटे का विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 75 वाहन जब्त किए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक पद पर धर्मेंद्र सिंह ने गुरुवार दोपहर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद शाम 6 से रात 11 बजे तक शहरी इलाकों में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। सुभाष नगर, भीमगंज, कोतवाली और प्रतापनगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़ की। इस अभियान के तहत पुलिस ने 75 वाहन जब्त किए। इन वाहनों में से ज्यादातर को पुलिस लाइन में खड़ा करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई काले शीशे, बिना नंबरी, 3 सवारी, बिना कागजात और नशे शराब में वाहन चलाने को लेकर हुई है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट।
महुआ खुर्द की 4 बीघा भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने की मांग को लेकर कंजर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन दिया। महुआ खुर्द कंजर बस्ती के लोगों ने एडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में कंजर बस्ती को आबादी में करने के लिए 4 बीघा भूमि का प्रस्ताव कई बार जिला कलेक्टर को भेजा गया, लेकिन आदेश नहीं निकाला गया। इसलिए कंजर बस्ती के लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार ने विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को जो चरागाह भूमि में बस रहे हैं उनके लिए प्रस्ताव पंचायत प्रस्ताव के अनुसार जिला कलेक्टर को आदेश निकालना है। 4 बीघा भूमि को आबादी में करने के लिए 24 सितंबर को उपखंड अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर आदेश निकाला जाना है। इन लोगों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने एडीएम को ज्ञापन देने के बाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू किया है। संपत माली की रिपोर्ट। आज हम पूरी कंजर बस्ती यहाँ ज्ञापन देने के लिए आई। कलेक्टर साहब को काफी बार ज्ञापन दे दिया पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी जो मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी ने जो अभी एक कानून पारित किया, इसमें घुमंती जाति को अपनी 40 साल से ज्यादा टाइम से अगर कोई जमीन पर रहे तो उनको पट्टा बनाने के लिए, तो बार बार हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया पर वो जमीन की अदला बदली नहीं कर रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब हमारी मांगों को अगर सीरियस ना लेकर नहीं करते हैं तो मैं और मेरी पूरी पंचायत के सभी साथी और कंजर समाज के लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी। धरना जारी रखेंगे। कलेक्टर साहब अगर आदेश दे देते, पटवारी मैडम को, तहसीलदार साहब को अगर आदेश दे देते कि भाई भूमि का आदान प्रदान चारागाह भूमि के बदले बिला नाम जमीन के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो हमें इन लोगों को वहाँ पट्टे मिल जाएंगे जहाँ ये 40 साल से इतनी मेहनत इतनी लगन से ये लोग जो मकान बनाए। अगर आज सरकार या जहाँ ये रह रहे वहाँ से 2 किलोमीटर आगे अगर इनको जमीन आवंटित करती है तो ये लोग जितनी खून पसीने की कमाई से जो मकान बनाए क्या वो आगे बना पाएंगे क्या? विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। मुरलीधर मानसिंघा राजकीय कन्या महाविद्यालय में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB CET 2024 की परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह परीक्षा 27 और 28 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। ऑब्जर्वर श्याम प्रताप सोमानी ने बताया कि ये परीक्षा 4 सत्र में होगी। पहले सत्र की परीक्षा 9 से 12 बजे तक हुई और दूसरे सत्र की परीक्षा 3 से 6:30 बजे तक होगी। इसी तरह 28 सितंबर को भी होगी। इस केंद्र पर 326 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसमें सुबह के सत्र में 33 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। नियमानुसार इनकी चेकिंग कर परीक्षा में बैठाया जा रहा है। वहीं पेपर लीक की संभावना को देखते हुए गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। जो परीक्षार्थी नियमों के अनुसार ड्रेस कोड में नहीं आए उनको नियमानुसार पालन करवाया गया। जो छात्र पूरी बाहों के शर्ट या टी शर्ट पहन कर आए उनकी बाहें आदि काट दी गई। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड का पालन करना आवश्यक है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में देरी से आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस केंद्र के ऊपर 336 परीक्षार्थी पंजीकृत है। एक सत्र में, हर सत्र में 336 आएंगे। पिछले सत्र में जो है 33 परीक्षार्थी एब्सेंट थे। टोटल 303 परीक्षार्थी उपस्थित थे और इनके पूरी जो बोर्ड का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार इनकी चेकिंग की जा रही है और उसके अनुसार ही जो है इनको परीक्षाओं में बिठाया जा रहा है। पेपर लीक की कोई संभावना नहीं रहे उसके हिसाब से सारी गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। किन किन चीज़ों की अपनी जांच कर रहे हैं? ये तो इनके जो है ये एक तो पैंट और शर्ट ड्रेस कोड जो है उसके अनुसार अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको ड्रेस कोड का पालन कराया जा रहा है। अगर मान लो जेंट्स के लिए जो है आधी आस्तीन का टी शर्ट या शर्ट ही अलाउ है और ये अगर पूरी आस्तीन का पहन के आना है तो उनको जो है आधी आस्तीन का या तो ड्रेस खोल दे
केवल और नहीं खोलना चाहते हैं तो आधी आस्तीन काट कर इनको बिठाया जा रहा है। मांडल तहसील की ग्राम पंचायत बरण के रायसिंहपुरा के ग्रामीणों ने चरागाह की भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को 5 दिन में हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामवासी गोवंश सहित जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। रायसिंहपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आराची नंबर 933 रकबा लगभग 50 बीघा है, जिस पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। ये लोग गांव के मवेशियों को चरागाह भूमि में चढ़ने तक नहीं देते। वे रात्रि में अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण गांव वासियों में भय का माहौल है। इनके पास अवैध हथियार व तलवारें होने से ग्रामवासियों को जान से मारने व काटने की धमकियां देते हैं। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामवासियों में रोष है। उन्होंने जल्द ही इन अतिक्रमियों को चरागाह भूमि से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे गांव के लोग गोवंश सहित कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। संपत माली की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सांगानेर में बजरंग व्यायामशाला दशहरा मैदान की घटिया 4 दीवारी निर्माण को तुड़वाकर नगर निगम से रिटेंडर करवाकर नए निर्माण की मांग को लेकर सांगानेर वासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद नेमीचंद खटीक ने बताया कि व्यायामशाला का निर्माण ठेकेदार द्वारा नियमानुसार नहीं किया और अपूर्ण व घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया व पीछे प्लास्टर भी नहीं किया, जिससे दीवार में दरारें आने लग गई। इसकी शिकायत करने पर भी ठेकेदार ने अपने राजनीतिक पावर का बताकर कार्य में कोई सुधार नहीं किया और 1 वर्ष से निर्माण कार्य भी बंद कर दिया गया है, जिसे नगर निगम भिलवाड़ा इस कार्य का रिटेंडर कर पुनः नवनिर्माण करवाए। सांगानेर के समस्त अखाड़ा परिवार के साथी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे ज्ञापन में यह है कि 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले अखाड़े की 4 दीवारी का नगर परिषद वर्तमान में नगर निगम से टेंडर हुआ था। 2 साल से पहले का टेंडर हुआ था, उसका टेंडर कोई बिश्नोई या कोई अन्य ठेकेदार है, लेकिन उसका काम पूर्व पार्षद मनोज पालीवाल कर रहा था। उसने घटिया निर्माण का प्रयोग, घटिया सामग्री का प्रयोग किया, जिसके कारण 4 दीवारी में दरारें आ गई है। उनका प्लास्टर भी नहीं किया है और जो रावण का चबूतरा है उसकी 4 दीवारी में भी दरारें आ गई है। आज हम वापस दशहरा भी आने वाला, रावण का चबूतरा पूरा अस्त व्यस्त है। कार्यक्रम होने वाला, नगर परिषद द्वारा रावण दहन किया जाता है। अब काम कैसे क्या होगा? 10 दिन लगभग पड़े हुए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमारा संबंधित ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में शिवनगर स्कूल में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम संबंधित प्रश्नोत्तरी पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान अक्षिता भाटी, द्वितीय स्थान संजना बैरवा, तृतीय स्थान अंकिता बैरवा ने प्राप्त किया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा ने तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को जानकारी दी एवं जीवन में कभी इन उत्पादों का सेवन नहीं करने हेतु शपथ दिलवाई। इस मौके पर सीएचओ जितेंद्र शर्मा, विद्यालय स्टाफ दुर्गा शर्मा, एकता चौधरी, आशा कमला बैरवा उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुल्ला में गाडरी खेड़ा रोड पर स्थित धोलाचिका मंदिर पर बुधवार की रात को चोरों ने मंदिर परिसर में लगी ट्यूबवेल की मोटर को अज्ञात चोरों ने 3 HP की मोटर व 250 फीट इलेक्ट्रॉनिक केबल चोर ले गए। बद्रीलाल माली अपने मवेशी को छोड़ने गया तो वहां नलकूप से मोटर व वायर नहीं मिला तो पुलिस में अज्ञात चोरों के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
छात्राओं की 68वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। 19 वर्ष में श्री गांधी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलापुरा और 17 वर्ष में प्रथम स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरियापुरा प्रथम स्थान पर रही। समाज विधायक विठल शंकर ने खिलाड़ी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिला स्तर पर नाम रोशन करने के बाद आपको राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करना है। इसी प्रकार मेयर राकेश पाठक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में खेल संस्कृति का विकास हुआ है और भारत विश्व स्तर पर अनेक मेडल जीतकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहा है। आपको भी इसी प्रकार आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना है। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाचार्य सीमा गोयल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना, राजस्थानी गीत प्रस्तुत किए गए। गुलमंडी स्कूल की छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। मीडिया प्रभारी भागचंद जैन ने बताया कि 17 वर्ष आयु वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरियापुरा की लक्ष्मी जाट एवं 19 वर्ष आयु वर्ग में श्री गांधी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलापुरा की चहल यादव को उत्कृष्ट खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।